चलिए दोस्तों, भारत का भूगोल का आज 50 प्रश्न हल करते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है गंगा महानदी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है सदाहरित, अल्पाइन, सवाना, पर्णपाती। तो इसका सही आंसर है सदाहरित। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है सवाना पीपल। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही ऑप्शन है राज्य के कुल क्षेत्रफल में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में शंकु वन मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई के बीच। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है सदाबहारी वन, पतझड़ वन, शंकुधारी वन, टैगा वन। तो इसका सही आंसर है पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, भारत का सुंदरवन उदाहरण है शीतोष्ण वन, सदाबहारी वन, ज्वारीय वन, रूम सागरीय। तो इसका सही आंसर है ज्वारीय वन। अगला प्रश्न, मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर 25। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस विविधता का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शंस इसमें जो दिया गया है, दोस्तों जैसा कि इसका प्रश्न है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस विविधता का क्या कारण है? विविधता का कारण पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन है पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। तो इसका सही आंसर है दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। अगला प्रश्न है, लैटराइट मृदाओं की प्रधानता है कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, मालाबार तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में। तो इसका सही आंसर है मालाबार तटीय प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह पानी बचाती है? वह कौन सी है? ऑप्शन है लाल, काली, लैटराइट, जलोढ़। तो इसका सही ऑप्शन है काली। अगला प्रश्न है,
भारत के कुछ भागों की यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर है मैग्नीशियम का बाहुल्य, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, फास्फेटों का बहुल्यता। तो इसका सही आंसर है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। इसका सही ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्र होता होता जा रहा है? ऑप्शन है मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, पाडजोलिक, लैटेराइट। तो इसका सही आंसर है लैटेराइट। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में अति सघन वनावरण का प्रतिशत है? लगभग 8%, लगभग 10%, लगभग 12%, लगभग 14%। तो इसका सही आंसर है लगभग 14%। भोजपत्र वृक्ष मिलता है अरावली पर्वतमाला में, हिमालय में, नीलगिरी श्रृंखलाओं में, विंध्याचल पर्वतमाला में। तो इसका सही आंसर है हिमालय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिपर ऑप्शन है, महोगनी, सिल्वर, स्प्रूस। तो इसका सही ऑप्शन है महोगनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का प्रावधान है? उत्तर है मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर है भूटान। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची सेकंड। देखिए इसमें सूची बनाया हुआ है, लिखा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। ऑप्शन उसके ठीक सामने दिया है अरुणाचल प्रदेश। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती सह्याद्री, अल्पाइन मध्य गंगा मैदान, उष्णकटिबंधीय सदाबहार तराई। तो इसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है कूट के अनुसार। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी जंगल का आग कहा जाता है? बोहिनिया, बेरीगोटा, जेकेरांडा, मैसोसाफोलिया, ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा, टेक्टोना ग्रांडिस। तो इसका सही आंसर है ब्यूटीनिया मोनोस्पर्मा। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। भारत में स्लो लोरिश उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। ऑप्शंस दिए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसका सही आंसर है बी, केवल दूसरा। अगला प्रश्न है, लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शूल युक्त पहाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। पूर्वी ओडिशा में, पूर्वोत्तर तमिलनाडु में, शिवालिक और तराई में, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, निम्न में
कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? उत्तर है देवदार, चीड़, शाल, सागौन। तो इसका सही आंसर है देवदार। अगला प्रश्न, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है? अंडमान एवं निकोबार तट के सहारे, आंध्र प्रदेश तट के सहारे, गुजरात तट के सहारे, उड़ीसा तट के सहारे। इसका सही आंसर है गुजरात तट के सहारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टैक्सस वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टैक्सस वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टैक्सस वृक्ष से टकसाल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसंस रोग के विरुद्ध प्रभावी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन है डी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। दूसरा दिया है, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही ऑप्शन है केवल पहला। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगुर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन है रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? ऑप्शन है वेदिका कृषि, वनोन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन इसमें दिया है केवल पहला और दूसरा, केवल दूसरा, केवल पहला और तीसरा, और पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका सही आंसर है केवल दूसरा। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? शाल, खैर, बबूल, साजा। तो इसका सही आंसर है खैर। अगला प्रश्न है, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? ऑप्शन है फसल चक्र, मिश्रित खेती, बीज संशोधन, बहुफसली खेती। तो इसका सही ऑप्शन है बीज संशोधन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पौधों में फूल नहीं होते? ऑप्शन है कटहल, गुलर, आर्किड, फर्न। इसका सही ऑप्शन है फर्न। सुमेलित कीजिए। सागौन हिमालय की तराई, देवदार मध्य भारत, सुंदरी सुंदरवन, शिनकोना हिमालय के उच्च क्षेत्र। कूट दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? 3, 4, 6 से 7, 9 से 10। तो इसका सही आंसर है 6 से 7। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? ऑप्शन है स्वधर्म, आलू, गेहूँ,
क्लोवर। तो इसका सही ऑप्शन है शोधर्म। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? इसका सही ऑप्शन है लैटेराइट। इसका सही ऑप्शन है लैटेराइट। अगला प्रश्न है, चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? ऑप्शन है आस्फालन, चादरी, क्षुद्र सरिता, अवनालिका। तो इसका सही ऑप्शन है अवनालिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन है आलू, शोधर्म, सूरजमुखी, मटर। तो इसका सही ऑप्शन है मटर। इसका सही ऑप्शन है मटर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ऑप्शन है अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो इसका सही ऑप्शन है वनारोपण द्वारा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती है, कारण उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है। इसका सही ऑप्शन क्या है? तो देखते हैं। इसका सही ऑप्शन सी है। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? भावर, बांगर, खादर, खोंडोलाइट। तो इसका सही ऑप्शन है बांगर। अगला प्रश्न है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है? शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का उपयोग, वृक्षारोपण, समुच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो इसका सही ऑप्शन है खेतों में जिप्सम का उपयोग। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन है गेहूँ, चावल, उड़द, गन्ना। तो इसका सही ऑप्शन है उड़द। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? रॉक फास्फेट, जिप्सम, खाद, यूरिया। तो इसका सही आंसर है जिप्सम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? टीका जम्मू एवं कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, चंदन काष्ठ केरल, सुंदरीवन पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर है सुंदरीवन। अगला प्रश्न है, लावा मिट्टियाँ पाई जाती है छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में, शिलांग पठार में। तो इसका सही ऑप्शन है मालवा पठार में। अगला प्रश्न है, रेगुर किसका नाम है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं, उनकी उर्वरता कम होती है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।